ठीक है। कंपटीशन बहुत खतरनाक है। मेरे लाइब्रेरी में जहां मैं रहता हूं ना, बच्चे आते हैं, ठीक है, इतने खतरनाक बच्चे हैं, रात रात भर लाइब्रेरी में रुक के पढ़ते हैं। उनको फर्क नहीं है दुनियादारी से, उनके मोबाइल में रिचार्ज है कि नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, डिस्प्ले फूटा है नहीं फूटा कोई फर्क नहीं पड़ता, बाल में कंघी हुई है नहीं हुई है कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अपने मम्मी पापा के सपने पूरे करने हैं, आपको अपने सपने पूरे करने हैं, बस जीवन में इससे ज्यादा कुछ मत टारगेट बनाओ। ठीक है, आपको इतना ध्यान रखना है, बस भाई सुबह उठेंगे, पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, कुछ भी हो जाए पढ़ेंगे। वो जिल्लत भरी जिंदगी फिर से नहीं जीनी भाई कि 200 रुपए की शर्ट के लिए भी सोचना पड़ता हो। डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकम्प्लिशमेंट। डिसिप्लिन जो है एक क्या है, आपको ब्रिज है किसके बीच, गोल और अकम्प्लिशमेंट के बीच। अगर आप जीवन में कोई गोल बनाना चाहते हैं, कोई कुछ अकम्प्लिश करना चाहते हैं, कुछ लाइफ में आपका एक सर्टेन एम है ना, तो आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखिए। आपको रोज सुबह उठकर, मैं बार बार बोलता हूं कि आप सभी स्टूडेंट प्यारे बच्चों, आप रोज सुबह उठकर टारगेट बनाओ कि आज मुझे पढ़ना है, आज सुबह उठते मुझे पढ़ना है, आज मुझे 10 घंटे का टारगेट बना लो, 8 घंटे का टारगेट बना लो, 6 घंटे का टारगेट बना लो, कि नहीं इससे कम तो होगा ही नहीं। एटलीस्ट मुझे इतना तो पढ़ना ही पढ़ना है। मुझे आज अरिथमेटिक के 100 सवाल लगाने हैं, परसेंटेज के 100 सवाल लगाने हैं, जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं आज कम से कम एक मॉक टेस्ट तो लगाना ही लगाना है। मैं आपको इतने बेहतरीन वीडियो बना के देता हूं कि आप लास्ट 60 डेज में आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अगर आपको आगे बढ़ना है तो थोड़ा अपने अंदर डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। आपको अपने आप को पुशअप करने के लिए अपने ही लिए कुछ नियम सेट करने पड़ेंगे, अपने टारगेट सेट करने पड़ेंगे। प्यारे दोस्तों, इतना ध्यान रखो लाइफ में। जिस पर्सन ने अपने आप को थोड़ा सा कष्ट नहीं दिया ना, मैं बार बार एक वर्ड बोलता हूं कि टॉपर्स के जो होते हैं ना, हमेशा एक बात ध्यान रखना, एक चीज बड़ी कॉमन होती है, वो कंफर्ट जोन। कभी भी कोई भी टॉपर कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं रहता, इस बात को ध्यान रखें। आप तो भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे होंगे, आईबीपीएस की तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है, लेकिन जाके एक यूपीएससी एस्पिरेंट से पूछो, उसके लिए कंफर्ट जोन कुछ है ही नहीं। उसको पढ़ना है कुर्सी टेबल पे तो पढ़ना है, नो डाउट, क्या हो जाए, धरती पलट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको पढ़ना है तो पढ़ना है। आपको ऐसा बनाना पड़ेगा, अपने लिए सर्टेन रूल्स बनाने पड़ेंगे, इस बात को ध्यान रखो। भीड़ बहुत है, करोड़ों की भीड़ है, लाख लोग पेपर देने जाते हैं, 1000 का सिलेक्शन होता है। रेशियो देख लो कितना खतरनाक है। पढ़ते हो ना रेशियो? हाँ भाई, आफरीन, मानसी, जयश्री, हंशु, पवन, विपिन, ठीक है। तो जरा सोचो कि अगर इतना खतरनाक रेशियो है और आपको अपना सिलेक्शन लेना है तो आप कैसे लोगे? कैसे लोगे सिलेक्शन? क्या आपके दिनचर्या, आपको खुद ही नहीं पता होता कि आपने कल क्या पढ़ा, आप आज क्या पढ़ोगे, कुछ भी नहीं पता होता आपको, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक प्रॉपर आप रूटीन तैयार करिए। रोज सुबह उठिए, आज अपने आप को टारगेट दीजिए, मुझे 6 घंटे पढ़ने हैं, इससे ज्यादा मुझे नहीं पढ़ना। और 6 घंटे में मुझे क्या क्या पढ़ना है, आप अपने आप को डेली टारगेट दो कि मैथ्स 1 घंटे, रीजनिंग 1 घंटे। मेरा जो सबसे बेस्ट शेड्यूल मैं किसी भी स्टूडेंट को सजेस्ट करता हूं वो है 8 घंटे का। 1 घंटे वोकैब, 1 घंटे करंट, 2 घंटे मैथ, 2 घंटे इंग्लिश, 2 घंटे जीएस। सबसे बेहतरीन जो है ये कॉम्बिनेशन है। रीजनिंग उसके अलावा हो गए, मॉक टेस्ट उसके अलावा हो गए। ये 8 घंटे 9 घंटे का जो कॉम्बिनेशन है वो बड़ा खतरनाक है। आप ऐसे पढ़ाई करो, मैं गारंटी कहता हूं 6 महीने में सिलेक्शन आपके घर पर होगी, ठीक है। मैं बाकी टीचर्स की तरह तो नहीं कह सकता तुम्हारा सिलेक्शन दिला के रहूंगा, क्योंकि किसी एक सब्जेक्ट से मेरे 2 सिलेक्शन नहीं होता है। अकेला रीजनिंग, अकेला मैथ से सिलेक्शन नहीं होता है, वो एक स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं आपको ओवरऑल गाइड कर सकता हूं, इस बात को ध्यान रखिए। आपको पढ़ना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको अपने मम्मी पापा के सपने पूरे करने हैं, आपको अपने सपने पूरे करने हैं, बस जीवन में इससे ज्यादा कुछ मत टारगेट बनाओ, ठीक है। आपको इतना ध्यान रखना है, बस भाई सुबह उठेंगे, पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, कुछ भी हो जाए पढ़ेंगे। वो जिल्लत भरी जिंदगी फिर से नहीं जीनी भाई कि 200 रुपए की शर्ट के लिए भी सोचना पड़ता हो। 500 रुपए की शर्ट देखी कोई मॉल में, पसंद आ गया, अब उसमें भी सोचोगे यार पैसे तो है नहीं जेब में, खरीदूं कि ना खरीदूं। ये आज आपकी औकात है, ये आज मेरी औकात है। इस औकात को तो जिंदगी भर मेंटेन करके नहीं रख सकते ना, इससे तो ऊपर बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। किसी ना किसी दिन तो 1000 रुपए का तो पहनोगे भाई, 2000 का तो पहनोगे, तो बस उसी के लिए पढ़ रहे हो, उसी आने वाले दिन के लिए आप आज मेहनत कर रहे हो। आपका कल कितना बेहतर होगा वो आपका आज डिसाइड करता है। मैं बार बार बोलता हूं, आपका कल कितना सुंदर सुनहरा होगा वो आपका आज डिसाइड करता है कि आप आज कितनी मेहनत कर रहे हो। लग जाओ, सुबह में लग जाओ, शाम में लग जाओ, पढ़ना शुरू कर दो भाई, ठीक है। कंपटीशन बहुत खतरनाक है। मेरे लाइब्रेरी में जहां मैं रहता हूं ना, बच्चे आते हैं, ठीक है, इतने खतरनाक बच्चे हैं, रात रात भर लाइब्रेरी में रुक के पढ़ते हैं। उनको फर्क नहीं है दुनियादारी से, उनके मोबाइल में रिचार्ज है कि नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, डिस्प्ले फूटा है नहीं फूटा कोई फर्क नहीं पड़ता, बाल में कंघी हुई है नहीं हुई है कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको फर्क पड़ता है कि मेरी किरण की किताब कंप्लीट हुई है नहीं हुई है, उनको फर्क पड़ता है कि मेरे मॉक में कितने क्वेश्चन गलत हो रहे, कितने सही हो रहे। एक लड़का अभी 1 महीने पहले आया था, उसका स्कोर 120 था, अभी स्कोर वो 140 150 पे आना शुरू हो गया है। हर दिन वो 1 नंबर बढ़ रहे उसके स्कोर में।
रीजन ये था कि उसने पढ़ाई तो की थी लेकिन गाइडेंस के चलते भटक गया था। आप लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मेरे पास अक्सर फोन आते वो ये आते, सर सिलेबस कंप्लीट है, 2 साल से तैयारी कर रहा हूं या कर रही हूं, ठीक है, उनकी कोचिंग भी ले रखी है, XYZ टीचर्स का नाम भी बता देते हो आप, ठीक है, लेकिन सर समझ में कुछ नहीं आया, मॉक में 100-120 रह रहे। आपको लगता है आपका सिलेबस कंप्लीट है, लेकिन एक्चुअली आपका 2 सिलेबस कंप्लीट नहीं है। इस बारे में मैं बहुत डिटेल में एक दिन वीडियो बना के लेके आऊंगा आपके लिए, ठीक है, कि अधिकतर जो 90% क्राउड है उनको लगता है कि उनका सिलेबस कंप्लीट है, उनको ये भी लगता है अरे यार उसका तो स्पेशल ले रखा, अब क्या जरूरत है पढ़ने की, ठीक है, आपको ये भी पता है कि हाँ यार वो क्या आएगा तो मार दोगे, ठीक है, लेकिन आपको इन डेप्थ चले जाओ तो किसी वर्ड का एग्जैक्ट पता नहीं होता, सीखना पड़ेगा, तरीके बताऊंगा मैं उसके, इस बीमारी का इलाज भी है, ठीक है। 90% मेरे पास रोज कॉल आते हैं, डेली कॉल आते हैं, सर मेरे 120 बन रहे, 130 बन रहे, 150 बन रहे, ठीक है, उससे ऊपर जा ही नहीं रहा, 2 साल हो गए, 2 अटेम्प्ट भी दे दिए, ठीक है, उम्र भी बीती जा रही है, कोचिंग सर सभी के स्पेशल ले लिए, मैथ स्पेशल इनका ले लिया, इंग्लिश स्पेशल इनका ले लिया, सर अब कैसे होगा। आप लोगों के भी होंगे भाई, कोई 2 साल वाले भी होंगे इसमें, 1 साल वाले भी होंगे, कोई फ्रेशर्स भी होंगे, ठीक है, तो सभी के लिए एक बताऊंगा मैं चीजें, इसके ऊपर टेंशन मत लो आप, ठीक है।